हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी लोगों का अपने चैनल एडू टारगेट विथ अनुज सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियां। हेलो एल्केन बनाने की विधियां। हेलो एल्केन हम लोग कैसे बनाते हैं प्रयोगशाला में, उसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। एक केमिस्ट्री है पार्ट 2, केमिस्ट्री पार्ट 2 है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, हम यहाँ पर केवल पार्ट 2 ही पढ़ा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा कैसे बनाया जाता है। पहले एल्कोहल से एल्कोहल से कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले आप लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब लिया जाता है, जैसे अब आप लोग सोचेंगे यहाँ पर हो जाएगा CH3CH2OH, ये हो गया एल्कोहल। एल्कोहल में ऐसा क्या मिलाया जाए, है ना, कि हम लोगों को हेलो एल्केन बने, चाहे कोई भी हेलो एल्केन। अर्थात हम लोग यहाँ पर मिला रहे हैं HCl, इसका नाम हो जाएगा एल्कोहल। एल्कोहल और इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं तो ये यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O, और ये यहाँ पर आ जाएगा तो बन जाएगा CH3CH2Cl और प्लस H2O। अब ध्यान से देखिएगा, यही है हेलो एल्केन। इसको हम क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन यह एक प्रकार का है जिसका नाम है क्लोरोइथेन। अब आप लोग समझ गए होंगे इसको लिखा कैसे जाएगा। सबसे पहले लिखा जाता है, इसके बाद रिएक्शन लिखा जाता है। तो इसको लिखा जाएगा एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से कराने पर एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से कराने पर, अर्थात HCl से कराने पर क्लोरोएथेन का निर्माण होता है। क्लोरोएथेन का निर्माण होता है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसके नीचे इसका रिएक्शन लिखेंगे। इस तरह से लिखा जाता है। और फिर एल्कोहल से और कहाँ बनाया जाता है, ग्रूव प्रोसेस में बनाया जाता है। किस प्रोसेस में, ग्रूव प्रोसेस में। कैसे बनाया जाता है, ग्रूव प्रोसेस में क्या किया जाता है, ले लेते हैं CH3CH2OH एल्कोहल ले लेते हैं और यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं। क्या करते हैं, जब हम इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, यहाँ पर निर्जलीय जिंक क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो वही प्रोडक्ट बनता है, CH3CH2Cl और प्लस H2O बनता है। अब यहाँ पर अंतर ये है कि ये निर्जलीय जिंक क्लोराइड डाले हैं, इसके बाद गर्म कर दिए हैं और क्लोरोइथेन बन गया है ना। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रूव प्रोसेस। क्या कहते हैं, ग्रूव प्रक्रम। याद रखिएगा, ग्रूव प्रक्रम क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्रूव नाम के वैज्ञानिक ने इस अभिक्रिया की खोज की थी, इसलिए ग्रूव प्रक्रम। इसको लिखेंगे कैसे, अपने मन से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एल्कोहल की अभिक्रिया HCl से कराने पर एल्कोहल की अभिक्रिया HCl से कराने पर निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर बनाई जाती है।
बनाई जाती है। ये हो गया, इसको लिखेंगे, इसके बाद ये अभिक्रिया लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा पूरा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं ब्रोमो एल्केन बनाने पर। ब्रोमो एल्केन कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम आप लोग अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए ब्रोमो एल्केन कैसे बनाता है। ब्रोमो एल्केन हम लोग सबसे पहले हेडिंग डाल दें, ब्रोमो एल्केन, ब्रोमो ये हो जाएगा एल्केन। अब ब्रोमो एल्केन कैसे बनाया जाता है, सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड लेते हैं, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं। इसका नाम है पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम ब्रोमाइड सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं, तब बनता है क्या, यहाँ से हो जाएगा एक H यहीं पर रहेगा और एक H ये ले लेगा Br, ये देखिए HBr, एक हाइड्रो ये दे देगा, और यह क्या करेगा, इसके जगह पर आ जाएगा, अर्थात एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा प्लस KHSO4। अब आप लोग समझ गए कि नहीं, यह हाइड्रोजन एक इसको दे देगा, HBr हो जाएगा, एक हाइड्रोजन देगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर बचेगा, ये क्या करेगा, इसके जगह पर चला आ जाएगा, तो हो जाएगा KHSO4। इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसी Br को हम लोग एल्कोहल से अभिक्रिया कराएंगे, ये पहला हो गया, ये दूसरा। इसी Br को अब यहाँ पर लिख देते हैं CH3CH2OH। अब HBr ये हो गया एल्कोहल की अभिक्रिया HBr से कराएंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा और हम लोगों को मिल जाएगा CH3CH2Br। ये हो गया ब्रोमो एल्केन, अर्थात इसको कह सकते हैं ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन, और यहाँ पर निकल जाएगा H2O। लिखेंगे कैसे, पहले स्टेप में यही लिखेंगे कि पोटेशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड और पोटेशियम सल्फेट बनता है, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब दूसरे स्टेप में एल्कोहल से कराई जाती है तो ब्रोमो इथेन बनता है, जो एक प्रकार का ब्रोमो एल्केन होता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ऐसे ही हम लोगों को क्या करना है, लिखना है अपने मन से। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं डर्जेंट अभिक्रिया। डर्जेंट अभिक्रिया ये हो जाएगा डर्जेंट अभिक्रिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर नाम वाइज क्या होता है, एग्जाम में पूछ देता है, ये इम्पोर्टेंट है। अब इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, कैसे हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम रिएक्शन लिख दे रहे हैं, इसके बाद ऊपर इसके बारे में लिख देंगे। कोई भी एल्कोहल होता है, क्या किया जाता है कि हम लोग ले लेते हैं किसी भी एल्कोहल को, जैसे CH3CH2OH की अभिक्रिया थायोनील से कराने पर, SOCl2 से कराने पर गर्म कर देते हैं, और पिरीडीन की उपस्थिति में सूक्ष्म मात्रा लिया जाता है, किसकी, पिरीडीन की उपस्थिति में, तो बनता क्या है, CH3CH2Cl प्लस SO2 बनता है, और HCl बनेगा, क्या बनेगा, HCl, यहीं पर हो जाएगा HCl। अब बच्चों इसको तो हम समझाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा, लिख देते हैं कि एल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा थायोनील,
थायोनिल क्लोराइड, क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, इसका नाम वही हो जाएगा। देख लीजिए, केवल अंतर है वही, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। अंतर केवल तत्व होगा, क्लोरो एथेन। इसका नाम हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम हम पढ़ा चुके हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। अब इसको लिखा कैसे जाएगा? अब लिखा कैसे जाएगा देख लीजिए। एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनील से कराने पर, अब यहाँ पर लिख रहे हैं, एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनील से कराने पर पिरीडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में, पिरीडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में गर्म करने पर, गर्म करने पर क्लोरोइथेन का निर्माण होता है। क्लोरोइथेन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को डर्जेन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को डर्जेन अभिक्रिया कहते हैं। हो गया। तो इस तरह से देख करके अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनील से कराने पर पिरिमिडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्लोरोएथेन बनता है। इसी तरह से लिखना है। अब रिएक्शन समझा दें आप लोगों को, कैसे रिएक्शन होगा। अब यहाँ से ये निकल जाएगा, हो जाएगा SO2। ये देखिए, ये हो गया SO2। एक क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, 2 क्लोरीन है तो HCl का निर्माण कर देगा और एक क्लोरीन इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरोएथेन। अब आप लोग, हमको आशा है कि आप लोग इस रिएक्शन को समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। एल्केनों से अब कैसे बनेगा, अब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। एल्केनों से कैसे बनेगा? कोई भी एल्केन जैसे ले लिया जाता है, हम लोग ले लेते हैं, है ना, पहला CH4 ले लेते हैं, इसका नाम है मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। मीथेन हो गया। इसकी अभिक्रिया यदि हम करा दे रहे हैं Cl2 से, और ये हल्का सा सूर्य के प्रकाश चाहिए, जैसे हम लोग ले रहे हैं HV, अल्ट्रावायलेट रेज। ये अल्ट्रावायलेट रेज हम लोग ले रहे हैं, हल्का सा सूर्य का प्रकाश। जब अभिक्रिया होगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से एक क्लोरीन निकलेगा, तो निकल क्या जाएगा? HCl। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक क्लोरीन यहाँ से निकला, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 और एक क्लोरीन यहाँ पर बचा Cl। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। ये बात हमेशा याद रखिएगा। दूसरे स्टेप में इसी को लेते हैं, यहाँ पर CH3Cl, फिर क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं Cl2 से, वही प्रोसेस चलेगा। तो फिर इसके बाद यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से एक क्लोरीन निकलेगा, हम निकाल दिए, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। अब यहाँ पर एक क्लोरीन इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2Cl। CH2Cl2 हो जाएगा, क्योंकि ये क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन और आ जाएगा। इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन। अब यहाँ पर इसी को फिर लाते हैं, अधिवाक में अभिक्रिया कराते हैं, इसी को फिर लाते हैं, अधिवाक में अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा CH2Cl2 प्लस यहाँ पर Cl, फिर लाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो Cl2, यह एक क्लोरीन इसको दे देगा, एक हाइड्रोजन निकाल देगा। कैसे निकाल देगा? यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाएगा CH, यहाँ पर हो जाएगा Cl3, 2 है, एक दे दिया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा HCl। इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन।
ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका एक और भी नाम है क्लोरोफार्म। याद रखिएगा, ये क्लोरोफार्म एक निश्चेतक पदार्थ है। अब फिर इसको एक बार लाते हैं चौथे रिएक्शन में, तो ये हो जाएगा CH प्लस Cl2 से अभिक्रिया फिर करा दे रहे हैं, तो बनेगा क्या, यही है क्लोरीन इसको दे देगा, हाइड्रोजन पूरा निकल जाएगा, तो C हो जाएगा, Cl4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा HCl। इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड बन गया। इस तरह से क्या होता है, ये सब के सब एल्केन ही हैं, हेलो एल्केन ही हैं ये सब के सब। अब इसका उपयोग हम लोग अपने जीवन काल में करते हैं। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं कि इसका नाम है क्लोरीनेशन। इसका क्या नाम है, पूरे अभिक्रिया का नाम है क्लोरीनेशन द्वारा एल्केन का निर्माण किया जाता है। देखिए, क्लोरीकरण द्वारा हेलो एल्केन बनाया जाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि एल्केनों से भी ये क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इसका मैकेनिज्म समझेंगे तो बहुत ही आसान होगा। यह भी एक तरीके से स्टेप वाइज एक बार अभिक्रिया करा देते हैं, दूसरे को लाते हैं, फिर अभिक्रिया कराते हैं, फिर उसको लाते हैं, फिर अभिक्रिया करा करके जो आता है उस प्रोडक्ट को लाते हैं और अंत में बन जाता है। तो इस पर हमको इसी का ध्यान देना होता है। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं एल्कीनों से आइए हम लोग बनाते हैं एल्कीनों से अब कैसे बनेगा, कोई भी एल्कीन ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया एथीन। क्या नाम हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। अब यहाँ पर अभिक्रिया हम HBr की करा दे रहे हैं, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया करा दे रहे हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया करा देते हैं। तो यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, यह एक एक बांड तोड़ देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और यह अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, ये देखिए एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन इसके पास पहले से है, और एक बांड जब तोड़ दिया तो एक बांड इस कार्बन से, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक कार्बन है, दो हाइड्रोजन हम लगा दिए, कार्बन की वैलेंसी 4 और एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो एक को हाइड्रोजन ये उठा लेगा, दूसरे को हाइड्रोजन ये उठा लेगा। अर्थात हम इसको हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, HBr। अब एक हाइड्रोजन ये उठा लेगा और एक क्या करेगा, यह HBr यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन। याद रखिएगा, यहाँ पर एथीन है, यहाँ पर एथेन हो जाएगा। इन में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, एन इन आइन, ये बात हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं। एक बॉन्ड होता है तो क्या होता है एन, दो बॉन्ड होता है तो इन, तीन आबंध होता है तो आइन। ये बात हमेशा याद रखे रहिएगा, नाम में हमेशा इसी का यूज होगा। अब आगे हम लोग अध्ययन करेंगे मार्कोनी-काप्स नियम। अगली हेडिंग है मार्कोनी-काप नियम। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। EMP बहुत से एग्जामों में ये हमेशा पूछता है, अर्धवार्षिक हो कोई भी एग्जाम हो ये अक्सर पूछता है। अब इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा ये है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग डबल बॉन्ड वाले या द्वि आबंध वाले
उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है, उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अब आप लोग समझ गए होंगे, इस नियम के अनुसार हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग ये अलग होगा तो ये हाइड्रोजन प्लस होगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऋणात्मक भाग अर्थात ये हाइड्रोजन भाग द्विआबंध वाले उस कार्बन से जाकर के जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। आइए अब देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम आप लोगों को समझाते हैं। जैसे यदि हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर प्रोपीन ले लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया प्रोपीन। क्या हो गया प्रोपीन, ये हो गया प्रोपीन। प्रोपीन की अभिक्रिया यदि HBr इसके जगह पर ब्रोमीन ले रहे हैं तो H तो पहले से है, ये हो गया ब्रोमीन की अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें यही कहा है कि ये तो है प्लस और ये है माइनस। माइनस भाग वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तो हाइड्रोजन की संख्या किस कार्बन पर कम है, यहाँ पर कम है, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। अब कम कहाँ पर है, ये आकर के कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा, क्योंकि यहीं पर सबसे हाइड्रोजन की संख्या कम है। बात समझ में आई। अभिक्रिया के दौरान ये बात याद रखिएगा कि ऋणात्मक भाग अर्थात ब्रोमीन वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो चलिए जोड़ देते हैं। ये बॉन्ड क्या करेगा, ये उठा लेगा यहाँ पर, और यह क्या करेगा, यहाँ पर उठा लेगा। अब आप लोग समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर है CH3। अब ये हो गया कार्बन पर जुड़ जाएगा क्या, ब्रोमीन, और कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हो जाएगा, हाइड्रोजन पहले से जुड़ा है, यहाँ पर सिंगल आबंध हो जाएगा क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन उठा लिए हैं। यहाँ पर CH3 होगा क्योंकि यहाँ पर ये H2 है और यह क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा, तब हो जाएगा ये आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। तो बच्चों अब आप लोग, हमको लगता है कि समझ गए होंगे कि क्या होता है ना। अगर ये इसके विपरीत काम कर रहा है, इसके विपरीत यदि ये काम कर रहा है, इसके विपरीत यदि काम कर रहा है, यदि उल्टा काम कर रहा है कि जो ऋणात्मक भाग वाला होता है जहाँ पर वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, तो इसका नाम हो जाएगा खैरेस प्रभाव। क्या नाम है, खैरास प्रभाव। ये बात याद रखिएगा, हमेशा पूछ देता है खैरास प्रभाव क्या होता है, तो कहेंगे मार्कोनी-काप्स के नियम का उल्टा रूल ही खैरेस प्रभाव होता है। अब इसके बारे में भी नीचे लिखेंगे कि मार्कोनी-काप्स के नियम में जो हाइड्रोजन हैलाइड होता है, तो हैलाइड वहाँ पर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, लेकिन खैरास प्रभाव में इस नियम के अनुसार ऋणात्मक भाग वहाँ पर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसको हम खैरेस प्रभाव को कहते हैं प्रति मार्कोनी-काप्स रूल। प्रति यहाँ पर इसके आगे क्या लगाएंगे, प्रति मार्कोनी-काप नियम। ये बात याद रखिएगा, ये दोनों एक ही हैं। ये भी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा आप। ये आखिरी अभिक्रिया है, हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं, समझिएगा। देखिए अगली हेडिंग है बोरोडीन हुंड्सडीकर अभिक्रिया। ये भी क्या है, ये नाम वाइज रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 4 नंबर का आता है। आप लोग तैयार कर लीजिएगा और कॉपी पेन उठा करके नोट बनाते हुए चलिएगा।
अब इस अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई भी वसा अम्ल होता है, कोई भी ऐसा वसा का अम्ल होता है जो सिल्वर से अभिक्रिया किया रहता है, ब्रोमीन की अभिक्रिया यदि करा दिया जाता है तो है ना ब्रोमो एल्केन बनता है। क्या बनता है? ब्रोमो एल्केन। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। वसा अम्लों के सिल्वर लवण ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड से अभिक्रिया द्वारा ब्रोमो एल्केन का निर्माण होता है। ब्रोमो एल्केन का निर्माण होता है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे। अब चलते लिखते हैं कि वसा अम्लों के सिल्वर कौन से होते हैं। कोई भी वसा का अम्ल होता है, जैसे लिख देते हैं CH3 CH2 COOAG, ये है सिल्वर प्रोपियोनेट। सिल्वर प्रोपियोनेट यह एक प्रकार का क्या है? वसा का लवण है। वसा सिल्वर का लवण है। जब इसकी अभिक्रिया हम ब्रोमीन से कराते हैं, किससे कराते हैं? ब्रोमीन से। तो किसकी उपस्थिति में? है ना, ये तो ब्रोमीन हो गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है? याद रखिएगा, CH3 CH2 Br, CH3 CH2 ये हो जाएगा Br। अब बचा क्या है ना, यहाँ से ये निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पर हो जाएगा CO2। अब क्या बचा? अब क्या बचेगा? AgBr। इसमें से एक ब्रोमीन यहाँ पर आ गया तो ये बन गया, और एक ब्रोमीन बचा है तो यहाँ पर हो जाएगा AgBr, अर्थात इसका नाम हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। इसका नाम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम हम लिख दे रहे हैं ब्रोमो इथेन। यह अभिक्रिया बोरोडीन हुंट्स-डीकर ने दिए थे, इसलिए यह अभिक्रिया उन्हीं के नाम से प्रचलित है और हम लोग इसके बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। इसको कापी पेन ले करके, है ना, कापी पेन ले करके क्या करिएगा, सब नोट करते हुए चले जाइएगा, दोहरा लीजिएगा, तब तो समझ में आएगा। क्योंकि यह क्या है, यह एक प्रकार का अभिक्रिया है। इसको बार बार पढ़ना पड़ता है। जब तक इसको बार बार पढ़ेंगे नहीं तब तक जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग हमारे चैनल इडू टारगेट विद अनुज सर, इसको लाइक और सब्सक्राइब तथा कमेंट जरूर करिएगा। जो ना समझ में आए कमेंट के जरिए हम जान जाएंगे और आप लोगों का सॉल्यूशन हम निकाल करके दूसरा वीडियो बना करके भेज देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।